जो आज दमादम मस्त कलंदर पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। यानी कि ऐसे गुत्थम गुत्था सब, और जो सिचुएशन है वो पता नहीं हाथ से निकल जाएगी या हाथ में रहेगी और किसके हाथ से निकलेगी। तो हम आज बात करते हैं कि जो नई खबर है वो ये है कि अब जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके ऊपर कहा जा रहा है कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। और ये जो डिमांड है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की तरफ से आई है। मेरा ये मानना है कि सन 50 के बाद अगर हम सारी जंगें देख लें, हम कारगिल देख लें, हम पंजाब का टेररिज्म देख लें, हम कश्मीर का टेररिज्म देख लें, हम भारत में जो टेररिज्म हुआ उसको देख लें, तो हमारे फौजी मिला के, हमारे बेगुनाहों को मिला के, कश्मीरी भाइयों को मिला के, पंजाबी हिंदुओं को बुला के, सबको मिला के कम से कम 1.5 लाख हमारे कुनबे के ऐसे भाई हैं बेगुनाह, जिनको मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की वजह से कत्ल किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान से लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रहा है कि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनको रिजाइन करने का डिमांड कर रहे हैं शहबाज शरीफ। और दूसरी तरफ आरजू काजमी अपने चैनल पर रिजवान सर को इनवाइट की है। तो आइए देखते हैं ये दोनों न्यूज़ पहले। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं पहले इस वीडियो को, जिसमें उन्होंने कहा है अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। और दूसरी तरफ मरियम नवाज पीएमएलएन की जो है लीडर, वो ये कह रही हैं कि रिजाइन कर देना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी जो है उसकी तरफ से भी हमें कुछ इसी तरह का मैं देख रही थी कि कुछ देर पहले कोई ऐसी बात सामने नजर आई। आप कैसे देख रहे हैं, हम इस इतने बड़े क्राइसिस से कैसे निकलेंगे? क्या चीफ जस्टिस रिजाइन कर देंगे? देखिए, जब भी किसी भी अदालत में किसी भी जज या जजों के किसी ग्रोह या टोले पर या जजों के किसी बेंच पर जानिबदारी का इल्जाम लग जाए, यानी देखिए, इंसाफ का बुनियादी उसूल ये है कि जो मुंसिफ है वो गैर जानिबदार होगा। अगर वो किसी भी फरीक की तरफ उसका झुकाव हो या परसेप्शन हो या तासुर हो, तो इंसाफ की शफाफियत का बुनियादी उसूल उस पर चूंकि जर पड़ती है, इसलिए ऐसी सूरत में चीफ जस्टिस को मुकदमा उससे अलग हो जाना चाहिए। देखिए, मामला यह है कि बहुत सारे लोग आपको कहते हुए नजर आएंगे कि तो बहुत सादा सी बात है, असम्बलियां टूटी हैं तो 90 दिन में इंतखाबात होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन मसला यह है कि जब भी आईनी तावीलात में या आईनी तशरीह में कोई अभाम पैदा हो जाए, या जब फ्रीक कहे कि इस बारे में किसी एक जज की या किसी एक छोटे बेंच की बजाय पूरी सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला लिया जाए। देखिए, प्रॉब्लम ये हो रहा है, दो राय हैं यहां पर। एक राय ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि असेंबली टूटेगी तो 90 दिन में इंतखाबात होंगे, ये है एक राय। दूसरी राय यह है कि पाकिस्तान में आज तक कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के इंतखाबात अलग अलग नहीं हुए हैं। मुस्लिम्स का डबल डबल नुकसान हो रहा है बनिस्बत हमारे देश के हिंदुओं के, क्योंकि हिंदू को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो भारत को खुशहाल नहीं देखना चाहता। उसके इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं इंडिया के साथ। 2-3 जंगें हमारी, 4 जंग हो चुकी हैं, टेररिज्म हो चुका है। तो बेसिकली जो हमारे देश का हिंदू है वो ये मान के चलता है दैट पाकिस्तान एज अ नेशन, इट इज नॉट अ फ्रेंडली नेशन टू अस। बट आपने मुझसे अगर पूछा एज अ मुस्लिम, मेरी पाकिस्तान से 2 शिकायतें हैं। एक तो एज एन इंडियन मेरी शिकायत है, जो हर हिंदू की शिकायत है, और दूसरी एज अ मुस्लिम जो मेरी शिकायत है कि सिर्फ हमारे मुल्क के लिए ही नहीं, हमारी कौम के लिए भी पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो डिटरमेंटल है। हमारी कौम को इंडिया में पाकिस्तान की सोच से, पाकिस्तान की हरकतों से नुकसान होता है। और आपका ये जो मंच है इसको मैं इसलिए भी इस्तेमाल करना चाहता हूं, आप ये बात बोलना चाहता हूं इंडियन मुस्लिम से कि हमारे 4 विवाद इस देश के इंटरनल हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं, किसी आइडियोलॉजी से हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वी शुड स्टैंड यूनाइटेड एंड वी शुड नॉट लेट और अलाउ पाकिस्तान की वो हमारी मुस्लिम साइकी को किसी भी तरह इंडिया में इन्फ्लुएंस करे,
to settle our internal misunderstanding within the nation, means within India. अगर ये इंतखाबात होते हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों की जो मुद्दत है उसमें और कौमी असेंबली बलूचिस्तान और सिंध असेंबली की मुद्दत में फर्क आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमेशा केपीके और पंजाब के इंतखाबात कौमी असेंबली और सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली से पहले हुआ करेंगे। इसका मतलब है कि पंजाब और केपीके हमेशा ही ये तय कर दिया करेंगे कि कौमी असेंबली में कौन जीतेगा, क्योंकि वो वहां से वो असरअंदाज हो जाएंगे। तो कहने का मुद्दा यह है, दूसरा मौकिफ यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक सूरत हाल तो ये हो सकती है कि तमाम असेंबलियों के इंतखाबात अब होना चाहिए। मेरी राय में तमाम असेंबलियों को तहलील करके सबके इंतखाबात अब एक साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंडेट की जरूरत है। इस वक्त कौमी असेंबली में अब भरपूर नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कौमी असेंबली में और या हुकूमत का मौकिफ ये है कि अता बंदियाल और ये 3 रुकनी बेंच जिस पर मुसलसल ये इल्जाम लग रहा है कि वो पीटीआई और इमरान खान की तरफ उसका झुकाव है, अगर ऐसा है तो इनको उसूली तौर पर भी, और अगर वो ये समझते हैं कि ये आइन बहुत वाज़ेह है, तो भी सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों की तरफ से फैसला आना चाहिए था। अगर आता, लेकिन सर कहीं ना कहीं तो आप लोगों के ऊपर कुछ गलत हो रहा होगा जो पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया होगा, क्योंकि इंडिया से भी तो अगर हमारे यहाँ की माइनॉरिटी पे कुछ गलत होता है तो बताया जाता है, तो वो तो कोई हरज नहीं है बताने में। देखिए, जहां तक मेजॉरिटी की माइनॉरिटी को हैंडलिंग की बात है, मेजॉरिटी की माइनॉरिटी को, सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान एक डिफरेंट ऑर्बिट में है। वी आर नेशंस, सो वी आर रिवॉल्विंग इन दिस वर्ल्ड, इन जियोपॉलिटिकल जो हमारी सिचुएशन है दुनिया की, उसमें पाकिस्तान का भी एक अस्तित्व है, आई कैन नॉट डिनाई इट, इंडिया का भी है, बट हैंडलिंग द माइनॉरिटीज वी आर इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो हम लोग पाकिस्तान के मेजॉरिटी वहां की माइनॉरिटी से जिस तरह से बिहेव करती है, उसको इंडिया की मेजॉरिटी अपनी माइनॉरिटी से जिस तरह बिहेव करती है, इन दोनों चीजों को एक्चुअली कंपेयर नहीं करा जा सकता। अब इसको आप एक कॉम्प्लीमेंट भी मान सकते हैं और आप इसको एक रिमार्क भी मान सकते हैं, लेकिन इन दोनों चीजों को बस कंपेयर नहीं करा जा सकता। अगर हम इन दोनों की हैंडलिंग को टुवर्ड्स योर माइनॉरिटी अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम लॉजिक को डिससर्विस करेंगे, विच आई रियली डोंट वांट टू डू। तो सर आपके ख्याल से रिलेशंस अच्छे कभी नहीं हो सकते? जैसे पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया जाते हैं, आपके ख्याल से जाना चाहिए इंडियन फिल्म्स में, उनको काम करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए इंडियंस को? देखिए, बड़ी आसानी से एक बात बता दूं, जब 2 कुनबे होते हैं, हमारा एक कुनबा है भारत हिंदुस्तान, आपका एक कुनबा है पाकिस्तान, मैं दोनों का सम्मान करता हूं। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे इस मंच पे बुला लिया है तो मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करूं कि भाई मैं कुछ ऐसा बोलूं जो यहाँ की पब्लिक को अपील करे या पाकिस्तानियों को बुरा लगे। नो, ये मेरा कभी एटीट्यूड नहीं रहता, यू नो दैट। आपकी मुझसे शायद 2 बार बात हो चुकी है। देखिए, हमारे 2 कुनबे हैं, अगर एक कुनबे में दूसरे कुनबे का कोई आदमी आके किसी को कत्ल कर देता है, तो जिस कुनबे का आदमी कत्ल होता है उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी यह जिम्मेदारी है कि दूसरे कुनबे से वो दूर रहे। अब जरूरी नहीं कि दूसरे कुनबे का हर आदमी कातिल हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस ये कहती है कि भैया तुमने हमारे कुनबे का एक भाई को कत्ल किया है, एक भाई को, इसलिए हम तुमसे दूर रहना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में। ये बात आप भी सोच सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट्स ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तानियों को, इनोसेंट पाकिस्तानियों को मरवाया, तो आप भी ऐसा सोचिए, ये आपकी लिबर्टी है। आई एम नॉट हियर टू इंप्रेस माई ओपिनियन ओवर यू। तो ये बात हुई एक कत्ल की। सो आप एक कॉमन सेंस से बताइए कि अगर एक कुनबे का आदमी दूसरे कुनबे के आदमी को कत्ल करेगा और मेरी यहां कोई शादी होगी, तो क्या मैं कत्ल करने वाले कुनबे से ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुलाऊंगा अपनी शादी में परफॉर्म करने के लिए? भले ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कोई भी कातिल ना हो, लेकिन मैं नहीं बुलाऊंगा। तो भारत मेरा कुनबा है। मैं ये मानता हूं कि आपके कुनबे ने मेरे कुनबे के बेगुनाहों का कत्ल कराया और करवाया है, इसलिए आपके कुनबे से हर तरीके से मैं पर्सनली तौर पे एज एन इंडियन एंड एज एन इंडियन मुस्लिम दूर रहना चाहता हूं।
उम्मीद है आज का पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को बाकी लोगों में भी शेयर करें ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखें।